शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक्शन तेज। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। सीआईडी और बंगाल पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। संदिग्ध हिस्ट्री शीटर से पूछताछ। शुभेंदु अधिकारी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को एक प्री प्लान साजिश बताया। कहा, ममता को भवानीपुर में हरा दिया, इसीलिए यह मर्डर हुआ। टीएमसी को हत्यारों की पार्टी बताया। वारदात में इस्तेमाल बाइक पर लगी नंबर प्लेट निकली फर्जी। गाड़ी पर आसनसोल के गांव का पता है। पीए की हत्या के बाद शुभेंदु की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। गृह मंत्रालय मामले की समीक्षा कर रहा है। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर सियासत तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा, पूरी योजना के साथ हत्या की गई। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप। कहा, अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हत्या हुई। ममता के भतीजे को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। चंद्रनाथ रथ की हत्या से नाराज बीजेपी समर्थक पश्चिमी मेदिनीपुर में प्रदर्शन करके हाईवे ब्लॉक किया। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला। कहा, लगता है सुरक्षा बलों को 15 दिन की छुट्टी दे दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज। सरकार बदलने से कुछ नहीं बदला। बंगाल में खून खराबा कोई नई बात नहीं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी हंगामा। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े। बमबाजी और पथराव में कई लोग घायल। हंगामे के बीच कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबर। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ तैनात। हुगली के श्रीरामपुर में पुलिस वाले को मारने वाले टीएमसी पार्षद को गिरफ्तार किया गया। आंगनबाड़ी का गेट खुलवाने पर हुआ था हंगामा। बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ। राज्यपाल ने मौजूदा विधानसभा भंग की। कोलकाता के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल अमित शाह की अध्यक्षता में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री को बनाया गया को ऑब्जर्वर। कोलकाता में ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की मुलाकात। कहा, ममता दीदी हारी नहीं है, बीजेपी ने बंगाल का चुनाव लूटा है। ममता अखिलेश की मुलाकात पर बीजेपी का हमला। शमिक भट्टाचार्य ने कहा, 0 + 0 0 ही होगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश की हालत भी ममता जैसी होने वाली है और ये वो बात जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला की इंडिया अलायंस को सलाह, वोट चोरी के आरोप को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाए। सपा सांसद राजीव राय का बयान। कहा, बंगाल में सरकार बदल चुकी है, इसलिए हिंसा के लिए अब बीजेपी जिम्मेदार है। बिहार की सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी से 15 और जेडीयू से 13 समेत कुल 32 मंत्री बने। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी सरकार में एंट्री। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री ने रोड शो निकाला। नीतीश कुमार के बेटे को मिला स्वास्थ्य विभाग। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा। विजय कुमार सिन्हा को मिला कृषि विभाग। दिलीप कुमार जायसवाल संभालेंगे राजस्व और भूमि विभाग। रामकृपाल यादव को सहकारिता मंत्रालय मिला। श्रेयसी सिंह को उद्योग और खेल मंत्रालय। मंत्री बनने के बाद निशांत ने कहा, अपने काम से बिहार की जनता का दिल जीतने की कोशिश करूंगा। सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी का हमला। चुनाव में सारा पैसा लुटा दिया, अब न वेतन मिल रहा है न पेंशन। नीतीश के बेटे के मंत्री बनने पर रोहिणी आचार्य का तंज। बिना चुनाव लड़े चोर दरवाजे से मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री मिल गई। असम में 12 मई को शपथ होगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। कांग्रेस की गलत नीतियों से विपक्ष की हालत कमजोर हुई। तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस कल हो सकता है खत्म। सीपीआई और सीपीएम कल बैठक करके विजय को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। टीवीके को समर्थन देना है या नहीं, उस पर कल फैसला लेंगे। सीपीआईएम के नेता पी षणमुगम का बयान। टीवी के चीफ को सरकार बनाने का मौका नहीं देने पर राज्यपाल पर भड़की तमिलनाडु कांग्रेस। कांग्रेस प्रभारी बोले, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं गवर्नर। राज्यपाल की अड़ीबाजी पर कमल हसन भी भड़के। कहा, वो जनता के फैसले का अपमान कर रहे हैं। तमिलनाडु में सरकार गठन के सस्पेंस के बीच एआईएडीएमके अलर्ट। अपने 28 विधायकों को पुडुचेरी के रिजॉर्ट में भेजा। डीएमके ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठीकरा। जीते हुए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। केरलम में सरकार गठन के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा। विधायक दल की बैठक के बाद बोले केरल कांग्रेस पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक। सारे विधायकों से एक-एक चर्चा की। केरल में मिली हार पर बोले पूर्व सीएम पी विजयन, चुनावों में मिली हार चौंकाने वाली है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने इस्तीफा दिया। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को सौंपा। चुनाव के बाद 5 राज्यों से हटाई गई आचार संहिता। बंगाल की सिर्फ एक सीट फाल्टा में जारी रहेगी। फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होना है। सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी ने फूंका 2027 का बिगुल। कहा, बंगाल जीत से साफ है, तोड़ने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। देवबंद से योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, पहले दंगों से थी सहारनपुर की पहचान, अब यूपी में न कोई फतवा न कोई कर्फ्यू। असम से बंगाल तक विभाजनकारी ताकतों की हार। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, आतंकवाद के खिलाफ पूरा राष्ट्र एकजुट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को बदला। एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाई। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर सेना ने कहा, यह तो बस शुरुआत थी, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सलाम किया। कहा, सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार है। माताओं और नवजातों की देखभाल अब होगी आसान। केंद्र सरकार ने लॉन्च की जननी प्लेटफॉर्म।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, यूसीसी के लिए पब्लिक के समर्थन की जरूरत है। संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ मीडिएटर नियुक्त। बिजनेसमैन की मौत के बाद पत्नी और मां के बीच विवाद है। पंजाब के मोहाली में आईटी कारोबारी के ठिकानों पर ईडी रेड, अधिकारियों को देखते ही 9वीं मंजिल से फेंके नोटों से भरे बैग। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने कहा, आईटी कारोबारी का संबंध मुख्यमंत्री मान के ओएसडी से है। ईडी की छापेमारी पर सीएम मान की दो टूक, आईटी कारोबारी से मेरा किसी तरह का कोई संबंध नहीं। तिरुमला लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी का मामला, आंध्र सरकार ने कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली सरकार ने यमुना बाजार के 310 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया, बाढ़ और सुरक्षा का हवाला दिया। लोगों ने घर खाली करने से इनकार किया, कहा हम कोर्ट जाएंगे। इंडिगो 15 जून से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें शुरू करेगा। पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा होगी। लखनऊ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों से संवाद, फलों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। आयुष मंत्रालय में हुई है ज्वाइनिंग। मुख्यमंत्री योगी ने पौड़ी गढ़वाल में ओपन जिम का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के साथ एक्सरसाइज भी की। मछली और पशुओं से जुड़े व्यवसायियों से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनकम बढ़ाने का वादा दोहराया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को रवाना किया। गुजरात के वडोदरा में ओडिशा इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कहा ओडिशा में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। एमपी में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कई जगहों पर किया चक्का जाम। गेहूं खरीद में देरी का विरोध। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को किसानों से माफी मांगने को कहा उनके शासन में बिजली डीजल नहीं मिलने से किसान परेशान थे। कांग्रेस पर भड़के मंत्री विश्वास सारण, कहा कांग्रेस का काम अराजकता फैलाना है। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा पंजाब में अशांति फैलाने के लिए बीजेपी ने ब्लास्ट करवाए। संजय सिंह ने कहा बीजेपी ब्लास्ट कराती है और दंगे कराती है, जनता इसका जवाब देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुसीबत बढ़ी। पंजाब धमाकों के आरोपों पर बीजेपी ने भेजा मानहानि का नोटिस। बीजेपी और आप एक ही टीम के सदस्य हैं, भगवंत मान को नोटिस मिलने पर बोले विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा। पंजाब के जालंधर में करीब 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, एहतियातन स्कूल से बच्चों को निकाला गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगाई ग्राम विकास चौपाल, बम्बोरी गांव के लोगों से बात की। नागपुर पुलिस और महिला बाल विकास विभाग का एक्शन, भीख मांगने वाले 22 बच्चों समेत 28 लोगों को पकड़ा। ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, शहजाद भट्टी गैंग के 9 लोग पकड़े गए। यूपी के कानपुर में श्रमिकों को ले जा रही बस नहर में गिरी, 21 लोगों को बचाया गया। कानपुर पुलिस ने 1600 करोड़ के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड महफूज आलम को पकड़ा, कोलकाता में टीएमसी नेता के पास छिपा था। यूपी के गोंडा में अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने 8 लोगों को टक्कर मारी। बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह समेत 9 लोगों पर केस दर्ज, गोपालगंज के उनके प्रोग्राम में लहराए गए थे हथियार। ओडिशा के बरगढ़ में 1900 किलो से ज्यादा गांजा जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। केरल के इडुक्की में नदी के किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 88 मकान ध्वस्त। नागपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, जेसीबी पर चढ़े नायब तहसीलदार को 4 किलोमीटर तक घुमाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ पुलिस ने घर पर छापा मारा, 4500 से ज्यादा हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले पुलिस का एक्शन, पलनाडु में 45 गाड़ियां और कई हथियार जब्त। श्रीनगर पुलिस का ड्रग तस्कर हुजैफ शब्बीर डार पर एक्शन, चनापोरा में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसी ब्लास्ट से आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नागपुर के कार स्क्रैपिंग गोदाम में आग, कई गाड़ियां खाक। हरिद्वार में बदला मौसम, कई जगहों पर बारिश हुई। मदुरई समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे की हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग, आंधी तूफान में फंसा था हेलीकॉप्टर। भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ सकता है तनाव, बांग्लादेश ने तीस्ता जल समझौते में चीन की मदद मांगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा हमने रूस को सीज फायर का प्रस्ताव दिया, रूस ने फिर भी हमले किए। अमेरिका के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है ईरान, राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, ईरान प्रस्ताव पर नहीं मानता तो हम बमबारी करेंगे। लेबनान में भारतीय दूतावास की बड़ी पहल, खाड़ी देशों में रहने वाले 5 भारतीयों की वतन वापसी। इजरायल ने लेबनान में किया एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। भारत दौरे पर वियतनाम के प्रेसिडेंट, मुंबई में गौतम अडानी से निवेश पर हुई बात। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे मजबूत हुआ, 1 डॉलर की कीमत 94 रुपये 26 पैसे हुई। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 114 और निफ्टी 5 अंक नीचे आया। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 1 मेडल पक्का किया, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया। और आईपीएल 2026 का पहला प्लेऑफ मैच धर्मशाला में खेला जाएगा, दूसरा और तीसरा न्यू चंडीगढ़ में होगा, फाइनल अहमदाबाद में होगा।